हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एनिमल टेक्सोनॉमी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास एव्स के बारे में। ठीक है, क्लास एव्स के बारे में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एव्स की। एव्स में आती हैं बर्ड्स। ठीक है, यानी हम लोग मेनली बात कर रहे हैं बर्ड्स की। क्लियर है? बर्ड्स की बात कर रहे हैं। बर्ड्स या एव्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तो देखो, अगर इसके पॉइंट्स बनाए हम लोग तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ही सिर्फ एक मैमल है जो मैमल का वर्टिब्रेट है जो उड़ सकता है। ठीक है, तो ये फ्लाइंग वर्टिब्रेट है। फ्लाइंग वर्टिब्रेट है। क्लियर? वो सिर्फ एक वर्टिब्रेट ऐसा है जो उड़ सकता है। ठीक है, यानी वर्टिब्रेट्स की क्लास में ये मेंबर्स हैं जो उड़ सकते हैं वर्टिब्रेट फाइलम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो देखो, इनका एग्जोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ होगा? इनका एग्जोस्केलेटन बना हुआ होगा फीदर्स का। ठीक है, फीदर्स, पंख बोलते हैं जिन्हें, फीदर्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो सिर्फ ये अब तक जितने हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनमें सिर्फ यही एक क्लास है जिसके मेंबर्स होमोथर्मल है, यानी जो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। क्लियर है? यानी एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं आने देते अपने बॉडी टेम्परेचर पे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। समझ रहे हो? क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, होमोथर्मल होने के साथ साथ ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम लोग कहें तो इनके अंदर सिनसेक्रम प्रेजेंट है। सिनसेक्रम प्रेजेंट है। अब सिनसेक्रम होता क्या है, बात ये आई तो सिनसेक्रम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रा। ठीक है, जहां वर्टेब्रा फ्यूज हो जाए उस कंडीशन को सिनसेक्रम कंडीशन बोलते हैं और ये प्रेजेंट होती है एव्स में। ठीक है, सिनसेक्रम प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, इनके अंदर न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती है। न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट है। न्यूमेटिक बोन किसे कहते हैं? न्यूमेटिक बोन होती है होलो बोन्स। ठीक है, खोखली हड्डियां, होलो बोन्स, खोखली हड्डियां। क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके पास जो कोडल वर्टिब्रा होती है ना, वो चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है और वो बन जाती है फैगोस्टाइल। तो इनके पास फैगोस्टाइल प्रेजेंट है। फैगोस्टाइल प्रेजेंट है। समझ गए? क्लियर है ना? समझ रहे हो पॉइंट्स? नेक्स्ट, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है कीट, और एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है फर्कुला प्रेजेंट है। कीट एंड फर्कुला, दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये हम बात करें एव्स, क्लास एव्स की, यानी बर्ड्स की क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। समझ आ गया? तो ये पॉइंट्स जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्लास एव्स यानी बर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं, वो वर्टिब्रेट्स जो उड़ सकते हों। ठीक है, और इन वर्टिब्रेट्स की एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके अंदर वर्टिब्रा फ्यूज्ड कंडीशन में होती है, सिनसेक्रम बना हुआ होता है। क्लियर है? समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो देखो, ये ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर स्कल मोनोकोंडाइलिक होती है। मोनोकोंडाइलिक स्कल है। समझ गए? मोनोकोंडाइलिक यानी एक ही ओसिपिटल कोंडाइल होगी इनके स्कल के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें
तो इनके पास लैरिंक्स की जगह सैरिंक्स प्रेजेंट होता है, सैरिंक्स प्रेजेंट, ठीक है, लैरिंक्स नहीं होता, सैरिंक्स प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है, मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है, ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो देखो मेटानेफ्रिक किडनी के थ्रू इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है उस बेसिस पे ये होते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, क्लियर है। यानी इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे होंगे, यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे होंगे, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इनका जो माउथ वाला स्ट्रक्चर होता है यानी एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है वहां बीक प्रेजेंट होती है, चोंच, बीक, और वो भी विदाउट टिथ, बीक विदाउट टिथ प्रेजेंट है, ठीक है, चोंच है जिसमें दांत नहीं होते, ठीक है, बिना दांत की चोंच प्रेजेंट है, टिथ नहीं होते और माउथ की अपीयरेंस ऐसी हो जाती है, चोंच बन जाती है जिसे हम लोग बीक बोलते हैं, बीक, समझ गए। तो मोनोकोंडाइलिक स्कल, सैरिंक्स, मेटानेफ्रिक किडनी, यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड, और बीक जिसमें दांत नहीं होते, ये स्ट्रक्चर्स भी इसके स्पेशल पॉइंट है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें एल्स की कैरेक्टरिस्टिक का, तो देखो हम लोग बात कर लेते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में। तो देखो जो इसके एलिमेंट्री कैनाल होती है ना उसमें दो स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्रोप एंड गिजार्ड, क्रोप एंड गिजार्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोप का काम क्या होता है और गिजार्ड का काम क्या होता है। क्रोप इनके अंदर ममेरी ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, तो क्रोप का काम है मिल्क सिंथेसिस, मिल्क सिंथेसिस, दूध बनाने का काम है, मिल्क सिंथेसाइज करने का। और गिजार्ड का काम क्या है, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी जो भी है फूड का है, दांत तो है नहीं तो उस फूड को चबाने का काम, च्यूइंग का, ग्राइंडिंग का काम कौन करेगा, गिजार्ड। ये इनके दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन पे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है, क्रोप और गिजार्ड पे। फिर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि चलो दूध तो इन्होंने बना लिया, मिल्क सिंथेसिस कर लिया, बट इनके पास निप्पल्स तो नहीं होते, ममेरी ग्लैंड तो नहीं होती। क्रोप ने मिल्क सिंथेसिस कर लिया तो ये मिल्क पिलाएंगे कैसे, फीड कैसे करेंगे अपने बेबीज को, ठीक है। तो देखो इनके अंदर होती है मिल्क, जो रिलीज करने की मैकेनिज्म है वो स्पेशल है, इनके अंदर मिल्क रिलीज होता है रिवर्स पेरिस्टालिसिस से, ठीक है, यूज रिवर्स पेरिस्टालिसिस, रिवर्स पेरिस्टालिसिस, यूज रिवर्स पेरिस्टालिसिस फॉर मिल्क रिलीजिंग। देखो क्या होता है, पेरिस्टालिसिस हम लोगों ने पढ़ रखी है, क्या है पेरिस्टालिसिस, वो मैकेनिज्म है, कर्माकुंचन वो गति है जिसके द्वारा भोजन को आहार नाल में अंदर तक ले पहुंचाया जाता है, ठीक है। हमारी जो ईसोफेगस होती है ग्रसनी का, इसके थ्रू हमारा जो फूड जो है इसकी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण आगे जाता है, ठीक है, ट्रेवल करता जाता है, चाहे हम उल्टा लटक के खाएं फूड जाएगा स्टोमक में ही, समझ रहे हो ना, ये पेरिस्टालिसिस का काम है। कई बार हमें उल्टी आती है तो वो पेरिस्टालिसिस उल्टी हो जाती है, ठीक है, रिवर्स पेरिस्टालिसिस चलने लग जाती है, तो हमारे अंदर तो वो स्पेसिफिक
फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे उल्टी वोमिटिंग के टाइम वो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है। इनके अंदर ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस किस वजह से, मिल्क रिलीज करने के लिए, मिल्क फीड करने के लिए रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है। ठीक है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, समझ रहे हो, क्लियर है ना। और इनके अंदर एक स्पेशल पॉइंट ये होता है कि इनके अंदर यूरिनरी ब्लडर नहीं होता, यूरिनरी ब्लडर नहीं होता, यूरिनरी ब्लडर एब्सेंट है। ठीक है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्ट रिलीज कर दिया जाएगा, इसीलिए ये कभी भी तुम्हारे ऊपर से उड़ते हुए तुम्हें रंगीन कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें अजीब सी महक वाला एक परफ्यूम तुम्हारे ऊपर छिड़क कर जा सकते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए कभी भी खतरा मंडराता हुआ पाया जा सकता है तुम्हारे सर पर, समझ रहे हो ना, क्योंकि इनके अंदर यूरिनरी ब्लडर नहीं होता, जो बनता है बाईपास ही होता जाता है सीधा, चाहे ये उड़ रहे हो, चाहे कहीं बैठे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बना बाईपास हो गया, बना बाईपास हो गया। स्टोर करने का तो काम ही नहीं है इनके, ये नहीं होता कि हाँ भाई लोटा ले जगह ढूंढने चलते हैं, चल नहीं, उड़ रहे हैं, बना फिर रिलीज कर दिया, यही मैकेनिज्म होता है इनका, स्पेशल है। ठीक है, और इनके अंदर एनएस नहीं होता, इनके अंदर एनएस की जगह एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोका, क्लोका प्रेजेंट होता है, क्लियर है, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो इनके अंदर जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, वो न्यूक्लिएटेड होती है। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की तरह ही इसके अंदर भी न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, क्लियर है, समझ गए पॉइंट। चलो, ये स्पेशल पॉइंट कुछ है, इन्हें भी वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, हो गया क्या? चलो, क्रॉप गिजार्ड इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ये उसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं कहूं जो क्वेश्चन दे सकते हैं हमें, वो क्रॉप एंड गिजार्ड वाला पॉइंट है। बाकी हर स्पेशल पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे अगर डिटेल स्टडी करने बैठे तो बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, बट इतना टाइम और इतनी मेहनत वेस्ट करने से अच्छा है कि हम स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर लें, और मैं वही करवा रहा हूँ। अब तक जितने फाइलम, जितनी क्लासेस जो हम लोगों ने डिस्कस किया है इस चैप्टर में, हर एक के स्पेशल पॉइंट ही डिस्कस किए हैं, फालतू का कोई कचरा डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने, नहीं तो पैराग्राफ बताएं, नहीं कोई बेमतलब के पॉइंट नोट किए। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं तो इनके हार्ट के अंदर जो सिस्टमिक आर्क होते हैं ना, वो राइट सिस्टमिक आर्क प्रेजेंट होती है, राइट सिस्टमिक आर्क, राइट सिस्टमिक आर्क प्रेजेंट है। ठीक है, और इनके ब्लड में इतनी आरबीसी होती है, इतनी आरबीसी होती है कि इनके ब्लड को कहा जाता है रिचेस्ट ब्लड ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे शानदार वाला खून है ये। अब कहीं सल्टा के देखने मत लग जाना कैसा होता है। ठीक है, रिचेस्ट ब्लड ऑफ एनिमल किंगडम क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर आरबीसी मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम आरबीसी हैं। ठीक है, मैक्सिमम आरबीसी प्रेजेंट है, इसलिए कहा रिचेस्ट ब्लड ऑफ एनिमल किंगडम। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो इनके अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है, क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्रेनियल नर्व इसके अंदर भी 12 पेयर होती है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो देखो इनकी जो स्किन होती है ना, स्किन ड्राई होती है इनकी। ठीक है, ड्राई मतलब स्किन पे किसी तरह के ग्लैंड्स नहीं होते, ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करने वाला कोई ग्लैंड नहीं होता सिवाय एक के, ये एक्सेप्शन है। ठीक है,
ये एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है एक ग्लैंड होता है जिसे प्रीन ग्लैंड बोल दो या यूरोफाइजियल ग्लैंड बोल दो या फिर ऑयल ग्लैंड बोल दो, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट इन टेल रीजन, पूंछ वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही एक ग्लैंड है जो इसकी बॉडी पे प्रेजेंट है, बाकी इसकी आउटर कवरिंग स्किन पे कोई ग्लैंड नहीं होता, इसलिए ड्राई स्किन होती है इसकी, ठीक है, सिर्फ प्रीन ग्लैंड को छोड़ करके। समझ रहे हो ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इन पॉइंट्स में, तो जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और स्पेशल पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हर क्लास की अपनी बहुत सारी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो उसको दूसरी क्लासेस से डिफर करती है, ठीक है। अब तक डिस्कस करते आए हैं पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, अब एव्स की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, तो जो एव्स हैं, एव्स की जो आंखें होती है ना, आंखें, पक्षियों की आंखें कभी देखना, ध्यान से देखना, रात में वो थोड़ी सी चमकती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो इनकी आईज में एक स्पेशल केमिकल होता है जिसे बोलते हैं पेक्टेन, पेक्टेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चमकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि ये भी एमनियोट हैं, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो नेक्स्ट इनके जो फोर लिम्स हैं, इनके जो फोर लिम्स हैं और हिंड लिम्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, हिंड लिम्स में डिफरेंस क्या है, तो देखो इनके फोर लिम्स तो मॉडिफाई होकर के बनाते हैं विंग्स, विंग्स और फीदर्स में डिफरेंस है, ध्यान रखना हमेशा। विंग्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं, ठीक है, जो उड़ने के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम जिन्हें पंख बोलते हैं, ठीक है, वो है। और उसके ऊपर ये जो लगे हुए छोटे छोटे ये जो फीदर्स होते हैं, जो ऐसे हम लोग महसूस करते हैं जिन्हें टच करके, कई बार कबूतर अपने तोड़ के गिराता रहता है, मोर पंख जिसे तुम लोग बोलते हो उठा करके लाते हो, वो क्या है एक्चुअल में, वो फीदर्स हैं उसके, ठीक है। डिफरेंस है विंग्स और फीदर्स में। हिंडलिम पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हिंडलिम पे, क्लियर है, समझ गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो देखो इनके जो एग होते हैं, पहली बात तो ये ओविपेरस है, पहली बात तो ये ओविपेरस है, यानी एग लेइंग एनिमल्स है, एग लेइंग वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एग होते हैं वो क्लिडोइक एग होते हैं, क्लिडोइक एग है, ठीक है, यानी कैल्शियम सेल के अंदर इनक्लोज्ड एग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक आधा पॉइंट और है, वो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं होता। कभी सुना है कबूतर का लार्वा हमें मिला था, उड़ता हुआ देखा था हम लोगों ने, नहीं होता ना, यही है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। क्लिडोइक है, ओविपेरस है, हिंडलिम, फोरलिम की मॉडिफिकेशन, एमनियोट है, आंखों में पेक्टेन प्रेजेंट, आंखों में प्यार नहीं है, पेक्टेन है, ठीक है, समझ रहे हो,
क्लियर है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। ये हैं एव्स के कुछ स्पेशल पॉइंट, जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है बारी इनके एग्जाम्पल्स की, ठीक है? चलो नेक्स्ट बारी आती है इनके एग्जाम्पल्स की। तो देखो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है हमेशा, ठीक है, बट एग लेइंग है तो एक तरह से हम लोग ये पॉइंट बना सकते हैं कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट प्रेजेंट है। समझ रहे हो कि डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होगी, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है, ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होगी। समझ गए? चलो ये हुई एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब एक अगर स्पेशल पॉइंट डिस्कस करें ना हम लोग, तो देखो यही डिस्कस कर लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से करवा रहा हूं। देखो क्या है कि इनके अंदर एक टाइम में, ठीक है, लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट आर फंक्शनल ओनली। लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल होते हैं, ठीक है, दोनों ओवरीज दोनों ओविडक्ट फंक्शनल नहीं होते, सिर्फ लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल होते हैं। जल्दी से पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब बारी आती है एग्जांपल्स की, ठीक है? चलो अब हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। क्लास है उसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जांपल से पूछे गए हैं, ठीक है, कई बार क्वेश्चन एग्जांपल से पूछे गए हैं। किस तरह से इंपॉर्टेंट है तो देखो, हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पावो। पावो बोला जाता है पिकॉक को, ठीक है, पिकॉक। पिकॉक जो है ये हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है, नेशनल बर्ड है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी है पिकॉक, पावो, ठीक है, पावो क्रिस्टेटस। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट बात आती है, पॉइंट आता है कॉर्वस बोला जाता है क्रो को, ठीक है, कागले को, क्रो कौवे को। समझ रहे हो? नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें एग्जांपल की, तो एव्स में एग्जांपल आएगा नियोफ्रोन बोला जाता है वल्चर को, वल्चर यानी गिद्ध को, ठीक है, गिद्ध, वल्चर को बोला जाता है नियोफ्रोन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो एक आता है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स रेप्टाइल्स और एव्स में कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, इसे बोला जाता है लिजार्ड बर्ड। ये स्पेशल है, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि लिजार्ड बर्ड कौन है इनमें से? लिजार्ड बर्ड है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल्स। एव्स और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। ये एग्जांपल नोट करो, फिर हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। जल्दी से पॉइंट नोट डाउन करो, फिर और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने की बारी आ गई। कुछ और भी एग्जांपल हैं,
जो इंपॉर्टेंट माने गए हैं, जिन पे क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है। ठीक है, और नहीं तो कम से कम तुम्हें साइंटिफिक नेम तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कोरिटस। कोरिटस एक ऐसा पक्षी है जिसको राजस्थान का स्टेट बर्ड कहा जाता है। ये है गोडावन। गोडावन, गोडावन को कहा जाता है राजस्थान का स्टेट बर्ड। ठीक है, कोरिटस इसका साइंटिफिक नाम है। फिर एक पक्षी आता है कोलंबस। कोलंबस, कोलंबस इंसान नहीं, कोलंबस पक्षी का नाम है। और कोलंबस कहा जाता है पीजियन को, पीजन। ठीक है, कबूतर को। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है पिस्टिकुला। पिस्टिकुला, पिस्टिकुला बोला गया है पैरेट को। ठीक है, पैरेट, तोते को, समझ रहे हो। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल आता है स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो कौन सा बर्ड है? स्ट्रूथियो है ऑस्ट्रीच। ऑस्ट्रीच यानी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, लार्जेस्ट एग होता है इसका। लार्जेस्ट एग है पूरे अगर मैं कहूं तो एनिमल किंगडम में ही। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड होती है, उड़ नहीं पाती। फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ने की पावर नहीं होती इसके अंदर, उड़ नहीं पाती ये। ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रीच, स्ट्रूथियो फ्लाइटलेस है। ठीक है, पिस्टिकुला, कोलंबस और कोरिटस, गोडावन। कोरिटस को बोला जाता है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। क्लियर है, जल्दी से पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एक एग्जांपल आता है अपेनोडाइटिस। अपेनोडाइटिस बोला जाता है पेंगुइन को। ठीक है, पेंगुइन को, पेंगुइन अपेनोडाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है रीहू। रीहू, रीहू क्या है? रीहू भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है। ठीक है, ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है और ये भी ऑस्ट्रीच है, अमेरिकन ऑस्ट्रीच है। अमेरिकन ऑस्ट्रीच है। ठीक है, सॉरी अमेरिकन। अमेरिकन ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट बारी आती है हमिंग बर्ड की। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड जो तुम लोगों ने किंगफिशर देखा है, देखा क्या हुआ, बहुतों ने तो लिया भी है। किंगफिशर सोडा, ठीक है, बियर आती है जिसकी, उसके ऊपर जो छोटी सी पक्षी, छोटा सा वो पक्षी बनाता है ना, वो प्यारा सा छोटा सा ऐसे अलग अलग कलर का, जिसमें 4-5 से कलर होते हैं। ठीक है, मेनली ब्लूइश कलर अपीयरेंस आती है उसकी। हमिंग बर्ड जो है उसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बर्ड। ये पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसे कहा जाता है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न क्या है? ये लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है, लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है,
इस बर्ड का माइग्रेशन सबसे लंबा होता है, ये अंटार्कटिका से लेकर के और अर्थ के दूसरी तरफ से चक्कर काट के वापस अंटार्कटिका पहुंचता है। सबसे लंबी माइग्रेशन इस बर्ड की मानी गई है आर्कटिक टर्न की, समझ रहे हो? तो देखो एपेनोडाइटिस आर्कटिक टर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारे एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हुई एग्जांपल्स की क्लास एव्स की, ठीक है। क्लास एव्स के एग्जांपल यहाँ होते हैं खत्म, और इसके साथ क्लास एव्स भी खत्म होती है। सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे एग्जांपल, सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आज इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास मैमेलिया के बारे में, ठीक है, क्लास मैमल्स के बारे में। ओके, गुड बाय।